दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। 3 खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, जो नोएडा में बहन जी के कार्यक्रम को लेकर के, रैली को लेकर के अलग अलग नामों से लोग कह रहे हैं, उसके बारे में एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि क्या बहन जी रैली करने जा रही हैं, यह मामला कुछ और है। क्योंकि आज जो मेरी बात हुई है उससे कुछ डाउट्स भी हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को समान रूप से एक ऐसा झटका दिया है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, जिसके बारे में शायद कल्पना भी नहीं की होगी भारतीय जनता पार्टी और सपा ने। दर्जनों की संख्या में ब्राह्मण नेताओं ने भाजपा से और दर्जनों की संख्या में मुस्लिम और यादव और ओबीसी समाज के तमाम सारे समाजवादी पार्टी से आए लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और यह काम विश्वनाथ पाल ने कराया है। उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी को रोकने के लिए क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया है और कैसे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि क्या क्या चीजों पर कैसे कैसे अपनी नजर रखनी है। उस खबर के बारे में भी बताऊंगा और बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर, उस पर भी चर्चा करेंगे। 3-4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यह खबर देखिए। विश्वनाथ पाल ने दोस्तों बीते दिन बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था बहुजन समाज पार्टी का। आप जानते हैं बूथ बसपा चली बूथ की ओर, इस नाम से एक पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं विश्वनाथ पाल, और उसी के तहत वो गैसड़ी पहुंचे थे 12 तारीख को। और इस दौरान उन्होंने बूथ और सेक्टर की समीक्षा बैठक तो की ही, साथ में सैकड़ों लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। और ये वो लोग हैं दोस्तों जो आप ये समझिए कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले अगर ये लोग इस जबरदस्त तरीके से वहां पर ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसका मतलब आप सीधा समझिए कि संगठन को धार देने के लिए बसपा किस शिद्दत से लगी हुई है। कौन कौन लोग ज्वाइन किए, इसके बारे में भी विश्वनाथ पाल ने बताया। इस ट्वीट जो है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। विश्वनाथ पाल ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर बताया कि दर्जनों साथियों ने बसपा का दामन थामा, जिसमें सचिन तिवारी, अमर पांडे, ऋषभ पांडे, विनय चौधरी, अंकुर तिवारी, अभिषेक ओझा, राम निश्चिंत चौधरी, श्याम यादव, मंशु कश्यप, राम अभिलाष कश्यप, रामजन कश्यप, सलमान खान, पुजारी यादव। बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा हुआ वोटर था वो, और यादव और अन्य ओबीसी जो पिछड़ी जातियां, जो समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे, पदाधिकारी थे, उनको बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करा लिया विश्वनाथ पाल ने। तो ये एक बड़ी खबर। दूसरा दोस्तों, जो 2 दिन लगातार जो सतीश चंद्र मिश्रा ने गौतम बुद्ध नगर में बहुजन प्रेरणा स्थल का जो उन्होंने जायजा लिया, उसकी मरम्मत और तमाम सारी चीजों का जायजा लिया और बाकायदा बहन जी की सिक्योरिटी के साथ में, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि बसपा एक बड़ी रैली करने जा रही है या बसपा एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा वाकई में यह रैली करने जा रही है या कार्यक्रम करने जा रही है, या सिर्फ अगर कार्यक्रम होगा तो किस तरीके का होगा। दोस्तों, आज मेरी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत हुई, जिसमें साफ तौर पर मुझे जो समझ में आया, जो उन्होंने बताया, वो ये हुआ है कि अभी ये बात क्लियर नहीं है, ये बात अभी पुख्ता नहीं है कि बहन जी किस तरीके का कार्यक्रम करेंगी। ये बात तो पुख्ता है कि बहन जी 90% इस बात की ये बात पुख्ता है कि मायावती जी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन प्रेरणा स्थल जाएंगी। लेकिन सिर्फ जाएंगी, उनकी स्पीच होगी, भाषण होगा या नहीं होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि तैयारी उसी स्तर की चल रही है और
ये जो कार्यक्रम होगा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ में जो रैली हुई उसमें तमाम सारे जगहों के लोग नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए बसपा ये चाहती है, बहन जी ये चाहती हैं कि नोएडा में एक कार्यक्रम करके, अब उस ग्राउंड की कैपेसिटी 1.5-2 लाख की है, 1-1.5 लाख की, तो ये बसपा का ये मानना है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो एनसीआर के आसपास के जो स्टेट हैं वो आसानी से आ जाए, पहुंच जाएं। पंजाब की बात कर लें आप, हरियाणा की बात कर लें आप, राजस्थान की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो ये जो तमाम सारे स्टेट हैं वो वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं और शायद उनको भी एक तरीके से मोबिलाइज करने के उद्देश्य से बहन जी ये कार्यक्रम करना चाहती हैं। तो ये उसमें एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। उधर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने बीते दिनों एक बड़ी रैली की थी, बड़ी बैठक की थी, माफ कीजिएगा, जिसमें एसआईआर को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। दरअसल एसआईआर को लेकर के चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर के हुई थी कि जो एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का जो बड़ा कुचक्र रचा गया है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर कैसे निपटा जाए। अब उस पर बहुजन समाज पार्टी के नेता किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। इंदु चौधरी है, आजमगढ़ की मुख्य मंडल प्रभारी हैं बसपा से लालगंज से लोकसभा की उम्मीदवार रही हैं। वो किस तरीके से महिलाओं को समझा रही हैं कि कैसे अपना वोट चोरी होने से बचाना है, वो देखिए जरा आप। बहन जी जैसा बन पाना बहुत मुश्किल है। सारे लोग हमारी बहन जी के पीछे लगे हुए हैं। एक तो महिला, ऊपर से दलित समाज की महिला, तो जब वो हमारी बहन जी जैसी मजबूत औरत को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो आपको और हमको कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर आप और हम अपनी बहन जी की मजबूती बने रहेंगे तो बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे और हम सब लोग यही ठान के चल रहे हैं। देखा, खाली वोट नहीं देना है, अपने वोट का रक्षा भी करना है। और ये जो बीएलओ के माध्यम से एसआईआर वाले घूम रहे हैं ना, ई आपन अभी ना आई है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीना चली ई वोट के जौन वेरिफिकेशन वाला काम है। जौन मनाई आए आपके यहाँ बीएलओ साथे साथे लग के सबसे ईमानदारी से सबके नहुआ जोड़े घटावे के काम करवावे के। अगर हमन और बाकी और बिरादरी के जौन मनाई है मतलब आसपास के जैसे पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हन के कुल के जानकारी नहीं रहे, लेकिन आपके अगर दोस्ती यारी है भाई, कटिया उटिया करे में ओसावे में धान ओसावे में कहीं मुलाकात हो जाले ना आते जाते में, तो उन लोगों को भी ये बात बताइए कि एसआईआर जो आ रहा है, ये जो गांव घर घर दुआरे दुआरे डेटा का काम हो रहा है बीएलओ के द्वारा, वोटर कार्ड का काम, इसको काम को आप तेज गति में लेकर के आइए। उन लोगों को भी बताइए ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम जुड़े और कोई नाम कटे ना, कि प्रधानी को है तो सबका नाम रहा, विधायक की सांसद करा तो वोटवा कट डाला। ये आप देखा, हमके सब बात पता है ना, और खाली हमारी ना पता, हमारी बहन जी को सब बात पता है। इसीलिए हमारी बहन जी पहले ही हमको कह के, हमारी बहन जी इसीलिए कह के दी है। हाँ। अच्छा, इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आई बिहार से। बिहार में बीते दिनों सासाराम में कई ट्रक खाली बक्सों के साथ में तमाम सारे विपक्षी नेताओं के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे उन्होंने रोक लिया। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वो ट्रक है जिसमें खाली बक्से भरे थे और ईवीएम के स्ट्रांग रूम में इनको ले जाया जा रहा था, जबरदस्ती घुसाया जा रहा था। अब यह कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर इसमें वोट चोरी करवाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के, और उसके बाद इसमें आरजेडी के लोगों ने खास तौर पर यह वोट चोरी विफल कर दी और रंगे हाथों पकड़ लिया इस बार वोट चोरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे लोगों को। ये देखिए, ये वो ट्रक है जिसमें खाली बक्से भर के ईवीएम के स्ट्रांग रूम के पहले ले जाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के जरिए एक माहौल बनाती, एक सेंटिमेंट बनाती है और फिर उसके बाद में वो वोट चोरी करती है और फिर यह बताती कि देखिए जो एग्जिट पोल था वही नतीजे आ गए। इस तरीके से बड़ा गेम करने की तैयारी थी सासाराम में, और बताया जा रहा है कि कई ट्रक बक्से भर करके ले जाए जा रहे थे। खाली ले जाते तो उधर से पर्चियां ले आते, यही कहा जा रहा। एक ट्विटर हैंडल उसने लिखा, एक ऐसा विपक्ष है, जनता वोट दे रही और उस वोट को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा। पहले बूथ कैप्चर हुआ करते, तब इस तरीके पूरा विधानसभा कैप्चर कर लिया जा रहा है। आखिर ट्रक चालकों के सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? क्या 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा फीड बंद रहा? मुझे तो लगता है सासाराम अब जाकर के असली चुनावी लड़ाई शुरू हुई है। ये बात दोस्तों कही गई।
और ये देखिए, ये खबर भी है इस पे। सासाराम में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम परिसर में पहुंचा ट्रक, धरने पर बैठे महागठबंधन के प्रत्याशी। इस तरीके की तमाम सारी खबरें और पूरी रात बवाल मचा दोस्तों। और ये बात सिर्फ सासाराम की ही नहीं है, ये बात मुजफ्फरपुर की भी। अब देखिए जरा मुजफ्फरपुर का ये स्ट्रांग रूम देखिए। बताया जा रहा, दावा किया जा रहा कि घंटों से यहां पर स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद है। 30 घंटे पहले आधिकारिक तौर पर रोना शुरू हो चुका है। और ये देखिए जरा, स्ट्रांग रूम बंद है, जानबूझकर। अब सीसीटीवी बंद है, स्ट्रांग रूम में कुछ भी करिए, पर्ची बदल लीजिए, मशीन बदल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो वो स्थितियां दोस्तों बनती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, इस बीच जो सासाराम में हुआ उसमें आरोप ये लगे कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है जनसुराज पार्टी और आरजेडी के लोगों पर। ये आदमी क्या कह रहा है आप सुनिए जरा। गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा ही से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं। और दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुमने जैसा टुचपनिया और नेता से बात करने वाला, भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी। अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे लाहू का एक एक कतरा इनकलाब इनकलाब बोलेगा। जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है गोली चलवाइए, और जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। लाठीचार्ज का मामला सामने आया है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? जी देखिए, जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं, ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे, ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट। एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा। तो ये भी तस्वीरें दोस्तों निकल के सामने आई। कुल मिलाकर के दोस्तों बहुजन समाज पार्टी बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अपनी जबरदस्त तैयारी में लगी हुई है। सपा और भाजपा के लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। 27 में या 27 की तैयारी के मद्देनजर इस तरीके की जो ज्वाइनिंग्स हैं बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।